अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चोलिस्तानी हांडी, जिसके लिए मैंने ली है मिट्टी की हांडी और उसमें मैंने शामिल किया है 1 कप सरसों का तेल। अगर आप सरसों के तेल में नहीं पकाना चाहते तो आप नॉर्मल घर में जो भी आप तेल इस्तेमाल करती हैं आप उसमें भी पका सकती हैं, लेकिन इसका जायका सरसों के तेल में ही आएगा। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए थे 3 से 4 अदद दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज को इतना फ्राई किया है कि जस्ट प्याज का कलर चेंज करना है, ज़्यादा ब्राउन कलर का प्याज नहीं करना। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 केजी चिकन और उसके साथ साथ ही मैंने शामिल कर दिया है भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। यह है 1 खाने का चम्मच, यानी कि 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैं इसको अब अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि जस्ट चिकन का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 ही खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर। उसके बाद सूखे धनिए और ज़ीरे के पाउडर के साथ मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी 3 से 4 मिनट। बहुत अच्छी तरह भूनूंगी, बहुत ही इसका मुनफरिद जायका आता है क्योंकि ये बनेगी सरसों के तेल में। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 दरमियानी अदरक और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, वो बारीक काट के। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया, उसके साथ मैं भूनने के बाद उसमें मैंने शामिल किया है 3 से 4 अदद टमाटर और साथ ही मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूँगी, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। ये मसाला जार जो है आप अपने जायके के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकती हैं। टमाटर और अब इन सब मसालों के साथ मैं चिकन को कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पे पकाऊंगी। उसके बाद ये हुआ कि टमाटरों ने और चिकन ने जो अपना पानी है वो छोड़ दिया है। अब इसी टमाटरों के पानी में ये जो चिकन है उसको हम गलने के लिए मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 10 से 15 मिनट के पकने के बाद, कवर करके पकने के बाद सारा पानी जो था वो ड्राई हो गया था, चिकन की ये शक्ल आ गई थी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 1 कप दही को अच्छी तरह फेंट के शामिल करना है। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और साथ ही गरम मसाला शामिल करके 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पकाया और साथ ही एंड में मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। इसका जायका बहुत ही मज़े का है क्योंकि ये मिट्टी की हांडी में बनता है और सरसों के तेल में पकता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।